ओम शांति। तो मुरली की डेट है 14 नवंबर 79। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। सभी को सुनाई देता है, राइट? हाँ जी। एक का अनगिनत रिटर्न देने वाले सदा दाता भोलेनाथ शिव बाबा बोले। बाबा एक का अनगिनत रिटर्न देता है। सदा भोलेनाथ, बाबा सदा दाता है, राइट? शिव बाबा को ही भोला कहते हैं, तो बाबा दाता है, तो भोलानाथ शिव बाबा बोले। आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विकर्माजित स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। तो बाबा हमारी लास्ट सीन जो परफेक्ट फॉर्म है, बाबा कहते हैं विकर्माजित, कोई भी विकर्म नहीं होता और विकल्प व्यर्थ भी नहीं होता। संकल्प, विकल्प माना नेगेटिव संकल्प, बाबा कहता है वो भी नहीं और व्यर्थ भी नहीं, उस संकल्प से भी मुक्त आत्मा साक्षी दृष्टा बाप के साथ संपूर्ण फॉर्म बाबा देख रहे हैं सभी बच्चों का। इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं। बाबा देख रहे कि सभी बच्चे इस पुरुषार्थ में लगे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे देखे। अभी बाबा डिफरेंसेस बताते हैं, दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं। एक वे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं। तो पहला कौन सा, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के साथ ही प्रारब्ध, साथ साथ ही प्राप्ति का अनुभव करते हैं। और दूसरा जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं, मेहनत ज्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है। दूसरे प्रकार की मेहनत ज्यादा करते हैं, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते। बाबा कहता है अगर हमने अच्छी तरह ज्ञान को समझा है, उसी अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कभी हमें थकावट नहीं होगी, मैं ज्ञान बोरिंग नहीं लगेगा। हम बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में हम थक नहीं जाए, निराश न हो। तो कारण क्या है, बाबा अभी कारण बताते हैं किस लिए थकते हैं। दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, हमारी समझ की बात है। हर एक की समझ शक्ति अलग होती है। बाबा कहता है इसी अंतर से ये भेद दिखता है, जिससे वे मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते हैं। तो जो मोहब्बत में मस्त रहते हैं उनको कभी थकावट नहीं अनुभव होती, तो प्राप्ति अनुभव होती है हर समय। बाबा कहता है अभी भी पुरुषार्थ करते समय भी। कौन से संकल्प का अंतर है वह जानते हो? बाबा पूछ रहा है कि संकल्प में अंतर कौन सा है वह जानते हो? छोटा सा ही अंतर है। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे है जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर है। इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। तो बाबा ने यहाँ क्यों मेहनत का अनुभव होता है बताया बाबा ने कि क्यों हम थक जाते हैं। तो एक है जो सदा मोहब्बत वाले है कि हम खुद नहीं चलते, चलाने वाला भी वो हो, संकल्प भी बाबा को सरेंडर करते हैं, संकल्प भी हमारा नहीं, करण करावनहार बाप है, तो वो है सरेंडर बुद्धि। बाबा कहता है संकल्प भी अपना नहीं समझते, इसीलिए वो प्राप्ति, हर समय प्राप्ति का अनुभव करते हैं और दूसरे मेहनत का। तो इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसलिए वे स्नेह के पांव से चलते और जिसमें थकावट नहीं होती। तो बाबा कहता है वो जैसे गोदी में, बाबा की गोदी में रहते हैं, तो कोई भी मेहनत की अनुभूति नहीं होती। तो स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन उड़ते रहते हैं। बाबा कहता है जो हमेशा समझते हैं कि बाबा चला रहा है,
तो वो चलते तो नहीं लेकिन उड़ते रहते हैं। मन बुद्धि से हल्का, लाइट, सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। कैसे उड़ते हैं? बाबा कहता है सदा खुशी में रहते हैं, मन बुद्धि सदा हर्षित, खुशनुमा, आंतरिक सुख, अंदर का सुख, राइट, बाहर की खोटी स्माइल नहीं, बाबा कहता है अंदर से हर्षित मुख, सर्व शक्ति से उड़ते रहते, शक्तियां भी जब चाहे वो यूज करते। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन। अभी बाबा हम सब अपने आप से पूछे, बाबा कहते हैं हम कौन से बच्चे हैं, मेहनत वाले या मोहब्बत वाले, चेक करो। संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे, चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोदी में। तो बाबा कहता है जो बच्चे संगम युगी ब्राह्मण जो अच्छी तरह से ज्ञान को समझते हैं, वो बाबा कहता है चलेंगे तो भी बाबा की स्नेह की गोदी में, जिएंगे भी तो बाबा की गोद में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है, सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। तो खुशी बाबा कहता है अपने आप प्रत्यक्ष होगी, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अभी बाबा संगम युग का महत्व बताते हैं। कई बच्चे समझते हैं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है, संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध जन्म है। तो भविष्य जन्म प्रारब्ध का जन्म, એટલે कई बच्चे समझते हैं कि अभी पुरुषार्थ करना है और प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी। पर बाबा कहता है ऐसे नहीं। वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है, 1 2 और लाख लो, यह वायदा भविष्य के लिए है, लेकिन नहीं, यह वायदा संगम युग का ही है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के है, अभी ही देता है ना, अभी ही संगम युग है, राइट। यही टूंक समय है जो थोड़ा सा समय में सर्व टाइटल्स देते हैं बाबा। वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सब वायदों की प्राप्ति, हमने जो द्वापर से वायदे किए हैं वो सभी वायदे, और संगम में बाबा कहते हैं सभी वायदों की प्राप्ति इस समय होती है, अभी। भविष्य तो है ही, मतलब जब सतयुग में होंगे तब तो होंगे, लेकिन अभी भविष्य में तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अभी हमें नॉलेज है पूरे कल्प की, राइट। अभी स्वयं भगवान साथ है, भविष्य में वो पता नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहता है कि भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान, अभी का संगम श्रेष्ठ है। इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते कि बाबा हम आपके हैं, और रिटर्न में बाप हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कराता है कि मैं आपका हूँ, अर्थात बाप आपका है। बाबा कहता है वो प्राप्ति फिर नहीं होगी। अभी आप एक ही संकल्प करते हो कि बाबा हम आपके हैं, बाबा रिटर्न्स में उसका प्राप्ति हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कराता है कि मैं आपका हूँ, अर्थात बाप आपका है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग के जीवन में बाप आपका ही हो जाता है। तो हमने एक संकल्प दिल से किया तो बाबा कहते हैं पूरा संगम ही में आपका हो जाता हूँ। एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। देखो भगवान कहता है मैं आपका सेवक हूँ, सेवादारी हूँ, मुझे जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहो वो मुझसे करा सकते हो, मैं बंधा हुआ हूँ। तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न्स मिलता है। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो, हम भूल जाते हैं कि हमारा साथी कौन है। बाबा कहता है चलते चलते भूल जाते हो। इस संगम को वरदान है, कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कौन है, कौन मिला है। बाबा कहता है स्वयं वरदाता ही आपका है। हम शांति। तो जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बाबा कहता है जब मैं ही आपका हो गया, हाईएस्ट अथॉरिटी,
ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो फिर बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वह ले सकते हो। बाबा कहता है कि मैं ही जो पूरे जड़ का, हर एक आत्मा रूपी जड़ का बीज है वो शिव बाबा है, वो बीज ही हमारा है। तो बाबा कहता है फिर आपके हाथ में बीज है तो फिर सब कुछ आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वह ले सकते हो, सिर्फ संकल्प करने की बात है। देखो बाबा कहता है संकल्प, दृढ़ संकल्प, एक ही संकल्प हम करते हैं, बाबा हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है। भगवान कहता है जो चाहिए वो मुझसे लो, क्योंकि मैं ही आपका हो गया हूँ। जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे यह सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएगी। देखो ये भगवान का वरदान है। बाबा कहता है जैसे स्थूल में भी सेवाधारी को हम बुलाते हैं, नौकर जो भी रखे, तो बाबा कहते तुरंत आ जाते, तो मैं भी ऐसे सर्व प्राप्तियों से, मतलब प्राप्तियों में सब आ गया, संपूर्ण ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व शक्तियाँ। बाबा कहते जो भी आप चाहो संकल्प से हाजिर हो जाएगी। लेकिन हजूर आपका है तो ये सब आपके, ये सब हाजिर है। बीज आपका है तो ये सब फल आपके है, मतलब जो बीज में ही सब वृक्ष पूरा आ जाता है, राइट? फल फूल पत्ते सब आ जाते हैं। तो बाबा कहता है मैं ही आपका हो गया, तो जो बाप का खजाना है वो सर्व खजाने हम बच्चों के हाजिर हो जाते हैं। कंडीशन क्या है? हमें दिल से बाबा से दृढ़ संकल्प करना है। खुशी गुम होने का कारण, अभी बाबा हमें बता रहे कि ब्राह्मण जीवन में भी हम खुशी का अनुभव क्यों नहीं करते, चली जाती है बीच बीच में, तो क्यों हो जाती है गुम? बाबा वो हमें समझा रहे। चलते चलते करते क्या हो? 2 लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो। बाबा कहता है 2 हाथ में लड्डू चाहिए। चलते चलते करते क्या हो? 2 लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो, लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर ले लेते हो। जो नहीं लेना है वो भी बाबा कहते हैं पकड़ लेते हो। इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो। तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो जो अच्छी बात है वो हमें लेनी है, पर हम कुछ गलत बात भी पकड़ लेते, तो इसमें से बाबा बीज जो है वो निकल जाता है, भूल जाते हैं बाबा को, इसीलिए गलती हो जाती है, इसीलिए खुशी चली जाती है। तो बीच में से बीज खिसक जाता है, यह मालूम नहीं पड़ता, इसलिए फिर खाली हो जाते हो। देखो बाबा कहता है वो जो स्टोरी होती है, परिस्थिति या कुछ भी, बाबा कहते हैं उसमें से फिर मैं दूसरी बात पकड़ लेते हो, इसीलिए मैं निकल जाता हूँ और ये पता भी नहीं चलता, इसलिए फिर आप खाली खाली, मतलब खुशी नहीं होती, कुछ बेचैनी उदासी आ जाती है। बाबा कहता है फिर खाली हो जाते हो और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की, लेकिन बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसलिए थक जाते हो। बाबा कहता है कि हम बाबा को ही भूल जाते हैं, जो जो क्षेत्र है, जो पावर हाउस है, वो ही पावर हाउस से ही कनेक्ट नहीं होते तो पावर कहाँ से आएगा? इसीलिए बाबा कहता है प्रत्यक्ष फल फिर ढूंढते रहते हो पर मिलता नहीं है, इसलिए थक जाते हो। भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो। हम कई ब्राह्मण समझते हैं कि अभी तो पुरुषार्थ करना है, फल तो भविष्य में मिलना है, तो बाबा कहता है इसी अनुसार, समझ अनुसार चलाते रहते अपने को, पर बाबा कहता है अभी ही प्राप्ति है, भविष्य में तो है ही है, लेकिन अभी संगम पर ही पूरी प्राप्ति बाबा से ले लेनी है, बाबा को साथ रख के। प्रत्यक्ष फल की बजाय भविष्य फल में उम्मीदवार बनकर चलते हो, इसलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती। बाबा कहता है सदा खुशी नहीं रहती, बाबा निकल गया मतलब खुशी चली गई। मेहनत की रेखाएं ज्यादा नजर आती है, प्राप्ति की रेखाएं कम नजर आती है, त्याग की महसूसा
ज्यादा होती है और भाग्य की महसूसता कम होती है। अब क्या करना है? अभी बाबा ने बता दिया कारण खुशी गायब होने का। अभी बाबा हमें पूछ रहा है कि अब क्या करना है। वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं वे लोग भी समय प्रति समय अब भी यह बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन अब यह बोल कहे कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। तो हमारा बिहेवियर, वर्तन, व्यवहार से किसी को भी ऐसा न लगे कि ये लोगों ने बहुत त्याग किया है। मतलब दिखाई दे जीवन में उमंग, उत्साह हो, भाग्य दिखाई दे उन लोगों को। तो बाबा कहता है ऐसा बनाओ भाग्य अपना, किसी को देखकर ये न लगे कि ये लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा न लगे। तो बाबा कहता है हमारा भाग्य बहुत बड़ा है, ऐसा लोग देखकर कहें। त्याग उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य भी अभी तक दिखाई नहीं देता। बाबा कहते हैं त्याग उनको दिखाई देता है, हमने क्या छोड़ा है, मेहनत बहुत करते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं उन लोगों को दिखाई देता है कि ये लोग बहुत मेहनत करते, त्याग बहुत किया है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत कम है, इसीलिए वो त्याग बाहर दिखाई देता है। बाबा कहता है वो नहीं दिखाओ, लेकिन भाग्य हमारा चल के दूसरों को लगे कि उनको कुछ बहुत बड़ी प्राप्ति हुई। बाबा कहता है ऐसा बनाओ। तो बाबा कहता है कि त्याग उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य अभी तक नहीं दिखाई देता है, भाग्य अभी गुप्त है। त्याग की महिमा बहुत करते हैं, इतनी ही भाग्य की महिमा भी करे तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाएगा। तो बाबा कहता है हमारी महिमा भाग्य की कि उनको बहुत कुछ मिला है, ऐसी महिमा करे। बाबा कहते तो स्वयं ही भाग्य खुल जाएगा। त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं। हम बहुत बर्डन उठा के चलते हैं तो लोग तो सोचते हैं ना कि ये भी ओम शांति में जाते हैं, भगवान मिला कहते हैं, लेकिन देखो चेहरे पे तो खुशी नहीं है। तो बाबा कहता है ऐसा ना हो, भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएंगे। अब समझा क्या चेंज करना है? बाबा कहता है मेहनत छोड़ो, मोहब्बत में झूलो, झूले में झूलो। बाबा कहते हैं मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोदी में आ जाओ। चल रहे हैं नहीं, लेकिन चला रहे हैं। तो हम खुद नहीं चले, बाबा हमें चला रहे। हमें हमेशा याद रहे कि हम कुछ भी नहीं करते, कराने वाला वो है स्वयं निराकार, वो कराता है। तो बाबा कहता है हमेशा हम चला रहे तो फिर हमें बाबा की गोदी का अनुभव होगा। उस टाइम लाइट बंद हो गई होगी, तो लाइट चली गई तो बच्चे, बाबा कहता है बच्चे अंधकार में रहते हैं, तो बाप को भी अनुभव होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते हैं, यह प्रैक्टिकल अनुभव होता है। तो बाबा कहता है मुझे भी ये अनुभव होना चाहिए कि बच्चे अंधकार, लाइट चली गई तो अंधकार में कैसे रहते। तो अंधकार तो वो ही है ना, वो तो स्थूल का लाइट चली गई है, लेकिन एक्चुअली में अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार भी है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे भी तो अनुभव होना चाहिए ना, बच्चे कैसे रहते हैं, प्रैक्टिकल में अनुभव होता है। अच्छा, अब समझा क्या करना है? भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ। तो बाबा कहता है अभी ही हमें वर्तमान में ही बाप का अनुभव, खुशी का अनुभव, हर समय कदम कदम में प्राप्ति का अनुभव अभी करना है। सदा हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी सदा जी हजूर करेगी। हमारी बुद्धि में वो एक निराकार बाबा हो। बाबा कहता है बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। तो बाबा कहता है हर प्राप्ति आपके साथ सदा जी हाजिर करेगी। अगर हजूर हाजिर है तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आपे ही आकर्षित हो जाएगी। बाबा कहता है बाप हमारे साथ है तो सभी प्राप्तियां अपने आप आकर्षित होके अपने आप होगी, मेहनत नहीं लगेगी। बाबा कहता है ऐसे ही खींची खींची आएगी आपके साथ। समझा? बाप दादा बच्चों की मेहनत देख सहन नहीं कर सकते, भगवान को भी हमारी मेहनत अच्छी नहीं लगती। ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे हो। बाबा कहता है
मुझ बीज से आप सभी डायरेक्ट बच्चे जो तना निकलाए बाबा से डायरेक्ट पहचान कर निकलाए, ऐसे तना स्वरूप बच्चे हो। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभव बनना है। बाबा कहता है ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सर्व सहज प्राप्ति, मेहनत नहीं, सहज अपने आप, और थोड़ी सी प्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्ति या सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनना है। अच्छा, ऐसे सर्व सहज प्राप्तिवान, सदा सागर के समान, सर्व में संपन्न, बाबा कहता है ज्ञान गुण शक्तियाँ सभी में संपन्न, सदा बीज को साथ रखने वाले, बाबा और मैं आत्मा मास्टर बीज रूप दोनों ही कंबाइंड, सदा बीज को साथ में रखने वाले, बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाले, सदा हम बुद्धि में परम धाम निराकार स्टेज में बाबा के साथ जैसे दो आत्माएं कंबाइंड है। बाबा कहते हैं ऐसे बीज रूप स्टेज स्थिति में रहने वाले, विकर्मा जीत, विकर्म ऊपर विजय, विकर्मा जीत, विकल्प जीत, ऐसे लक्ष्य को पाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने वाले, बुद्धि में पूरा निश्चय, एक बाबा ही मेरा है, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि 100% निश्चय और निश्चिंत रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। अभी नेपाल वालों से बाबा बात कर रहे हैं। सभी बहुत दूर दूर से स्नेह के आधार पर खींचे हुए आ गए। बाबा कहता है सभी बहुत दूर दूर से स्नेह के आधार से, बाबा से स्नेह है इसीलिए उस आधार पर खींचे हुए आ गए। जैसे बच्चे स्नेह की डोर में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं। बाबा कहता है बच्चे स्नेह की डोर में अपने घर, मधुबन हम सब बच्चों का घर है, बाबा कहता है, तो खींचे हुए अपने घर में आ गए हैं। ऐसे बाप भी इतना ही बच्चों का स्नेह से रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाबा को भी इतना ही बच्चों से प्यार है, तो बाबा कहते हैं बाप भी स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। स्नेह का रिस्पॉन्स क्या है? बाबा पूछ रहा है। बाबा कहता है स्नेह का रिस्पॉन्स क्या है? स्नेह का रिस्पॉन्स है सदा अथक, सदा सफलता, मूर्त भव। बाबा ने ये हम सब बच्चों को वरदान दिया। बाबा कहता है सदा अथक भव, सदा सफलता, मूर्त भव। कभी भी माया आए तो यह स्थान, यह दिन, यह घड़ी, यह बाप का वरदान याद रखना, तो वरदान से माया मूर्छित हो जाएगी। देखो बाबा विधि बता रहे। बाबा कहता है कोई भी समय माया आए, थोड़ा सा मन ऊपर नीचे हो, तो बाबा कहता है तुरंत याद करो यह स्थान मधुबन। उस समय बाबा के साथ जो मीटिंग हुई, बाबा कहते हैं ये स्थान, ये दिन, ये घड़ी, ये बाप का वरदान। कौन सा वरदान? सदा अथक भव, सदा सफलता, मूर्त भव। बाबा कहता है ये वरदान से माया मूर्छित हो जाएगी। आप लोगों के देश में भी ऐसे जंत्र मंत्र बहुत करते हैं ना? आप लोगों का देश मतलब हमारा साकारी सृष्टि पर बाबा कहता है ये जंत्र मंत्र बहुत करते हैं, तो आप भी इस जंत्र मंत्र से माया को मूर्छित कर देना। बाबा ने भी हमें वरदान दिया, सदा सफलता मूर्त भव, सदा अथक भव। उस मंत्र से माया को मूर्छित कर देना। बाप ने बच्चों को जन्मते ही कौन सा वरदान दिया है? अमरनाथ बाप का पहला वरदान है बच्चे अमर भव। बाबा कहता है अमर माना स्मृति से मरना नहीं, हमें शरीर की बात नहीं है। अमर माना हमारी विस्मृति ना हो जाए, बाबा की याद आत्मिक स्मृति की सदा बनी रहे, वो स्मृति स्वरूप की बात है। तो बाबा कहता है बच्चे अमर भव, मतलब जब हम पूरा स्मृति स्वरूप होंगे तो माया आ ही नहीं सकती। अमरनाथ की कथा सुनने वाले आप सब हो ना? बाबा पूछ रहे हैं आप सभी अमरनाथ की कथा सुनने वाले हो ना? यह खुशी होती है कि हम सबका यादगार अब तक भी चल रहा है।
कल्प पहले का यादगार अभी भी देख रहे हो। अमरनाथ में अमरनाथ में आपका ही यादगार है। देखो, अभी बाबा कहता है जो अमरनाथ में यादगार है वो आप बच्चों का है। एक एक बच्चे की कितनी महिमा करे। जितनी आप सबने द्वापर से बाप की महिमा गाई है, उतनी बाप अभी आप बच्चों की गाते हैं। बाबा हमें हर मुरली में कितने सम्मान देते हैं, टाइटल्स ऊंचा उठाते हैं। तो बाबा कहता है जब द्वापर से आप बच्चों ने बाबा की भक्ति में बहुत महिमा की है शिव बाबा की, तो उसी का रिटर्न बाबा अभी आप हम सब बच्चों को एक एक टाइटल्स देकर ऊंचा उठाते, महिमा करता है। रोज नया टाइटल्स देते हैं तो महिमा हुई ना। बहुत बहुत लकी हो, बाबा कहता है बहुत बहुत लकी है। दुनिया वाले तो ढूंढ रहे, कल भी कहा ना, बाबा कहता है चिल्लाते कब आओगे, पुकारते हैं कैसे रूप में आओगे, और आप तो डायरेक्ट मिल रहे हो। संडे की मुरली में कहा, जिस माताओं को दुनिया वालों ने ठुकराया, उन्हें बाप ने ठाकुर बना दिया, अपना छोटा सा ठाकुर माताओं को। बाबा कहता है दुनिया वालों ने बहुत सी ग्लानि की है, माताओं की ठुकराया है, और बाबा ने हमको ठाकुर बना दिया। तो माताओं को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी खुशी में चलने से थकावट फील नहीं होगी। जब उमंग गुस्सा होता है, खुशी होती है, तो थकावट नहीं होती। तो बाबा कहता है आपको सदा खुशी खुशी में रहना है। बाबा ने हमें ठाकुर बना दिया। हर ब्राह्मण बच्चों के घर में बाप का यादगार गीता पाठशाला जरूर होनी चाहिए। आज भी बाबा ने साकार मुरली में भी कहा ना, बाबा कहता है हर ब्राह्मण बच्चों के घर में बाप का यादगार गीता पाठशाला माना चित्र प्रदर्शनी जरूर होनी चाहिए। जैसे घर घर में राजा रानी का फोटो लगाते हैं ना, तो ब्राह्मणों के घर में यह विशेष यादगार हो। जो बाबा के चित्र है, बाबा कहते हैं उस पर किसी को आप समझा सको। जो भी आए उसको बाप का परिचय देते रहो। अच्छा, अभी आसाम वाले बच्चे बैठे हैं। आसाम वाले तो बहुत बड़ी आसामी होंगे, बाबा कहता है आसाम वाले बच्चे तो बहुत बड़ी आसामी होंगे। बड़े आदमी को बड़ी आसामी कहते हैं। आसामी माना बड़ा, जैसे सब कुछ है, कोई सीमा नहीं है आसामी माना। तो आप बड़े से बड़े लोग बड़ी आसामी में हो, मतलब बहुत ही रिच आनंद में हो। बाबा कहते हैं रेस्ट में हो, कोई किसी की कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड। तो वह लोग अखबार में निकालते हैं कि कौन कौन बड़े हैं। तो स्थूल दुनिया वाले तो नंबर्स निकालते हैं ना कि दुनिया में इसका अभी ये रिचेस्ट है, ये रिचेस्ट है, नंबर 1 है, 2 है, ऐसे बाबा कहते हैं अखबार में निकालते हैं ना, हु इज हु। वो लोग तो ऐसे बताते हैं अखबार में कि वर्ल्ड में कौन सबसे अधिक रिचेस्ट है, धनवान है। उसी अनुसार बाबा कह रहे हैं आप लोग तो जन्म जन्मांतर के लिए पूज्य देवता बनते हो। आप लोग तो जन्म जन्मांतर के लिए पूज्य बनते हो। वह तो आज हु इज हु की लिस्ट में है। तो जो दुनिया वाले हैं वो तो आज है, इस जन्म में। बाबा कहता है कल साधारण प्रजा की लिस्ट में है। तो कभी ऊपर नीचे भी होता है, आज जो पहला नंबर है कल नंबर 4 पे भी आ जाएगा। तो बाबा कहता है वो तो साधारण प्रजा की लिस्ट में है। आप तो सदा से ही लिस्ट में हो, आप बच्चे सदा से ही इसी लिस्ट में, कौन से पूज्य की लिस्ट में। बाबा कहता है सदा के पूज्य हो, आधा कल्प चेतना में पूज्य के रूप में हो। मतलब बाबा कहता है सत्युग त्रेता में चैतन्य रूप में देवी देवता पूज्य हो, और आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में पूज्य जाते हो। तो द्वापर कलयुग से मंदिरों में जड़ चित्रों में पूजे जाते हो। तो सारा ही कल्प हु इज हु हुए ना। ऐसा नशा रहता है कि हम बहुत बड़े लोग हैं। बाबा कहता है ऐसा याद रहता है कि हम बहुत बड़े लोग हैं। किसी भी प्रकार की समस्या कमजोर तो नहीं बना देती। बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति आए तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको ढीला तो नहीं कर देती, कमजोर तो नहीं बनाती। महावीर हो, पूछ रहा है बाबा, महावीर हो। बाप दादा भी बच्चों को देख
खुश होते हैं कि कैसे कल्प पहले वाला अपना भाग्य ले रहे हैं। तो बाबा को तो पूरा कल्प की स्टोरी याद है, तो बाबा कहते हैं पहले भी लिया था, कल्प पहले भी भाग्य बनाया था, वही अब फिर भी बना रहे हो। कल्प कल्प की तकदीरवान हो, ऐसी तकदीर कभी किसी की बन ही नहीं सकती। बाबा कहता है कल्प कल्प के तकदीरवान हो, ऐसी तकदीर कभी किसी की बन भी नहीं सकती। तो यह नशा और खुशी निरंतर रहे, ये सदा याद रहे। बाबा कहता है कि हम ही कल्प कल्प के पूज्य है। बिहार वालों से सदा बहार में रहने वाला बिहार है। बाबा देखो कहाँ से कहाँ कैसे जोड़ दे, सदा बहार मतलब सदा खुश भरपूर, सदा बहार में रहने वाला बिहार है। सदैव अपने को ऐसे अनुभव करते हो जैसे ऊपर से अवतरित होकर साकार सृष्टि में सेवा के लिए आए हुए हैं। तो हम सुबह सुबह ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा परफेक्ट फॉर्म में ऊपर से नीचे इस देह को धारण किया है, अवतरित हुई हूँ। बाबा कहता है ये अभ्यास करो कि जैसे ऊपर से अवतरित होकर साकार सृष्टि में सेवा के लिए आए हैं। जो अवतार होते हैं उनको क्या याद रहता है? बाबा पूछ रहा है, जो अवतार होते हैं उसको सदा क्या याद रहता है? जिस कर्तव्य के लिए अवतरित होते हैं वही कर्तव्य याद रहता है कि मैं किस कर्तव्य के लिए, किस कर्म करने के लिए यहाँ ऊपर से नीचे आया हूँ। तो सदा बुद्धि में ये रहता है कि मेरा कर्तव्य कौन सा है। अवतार आते ही है कोई महान कर्तव्य करने के लिए। जैसे पहले भी हमने सुना है कि फरिश्ता आया और ये करके गया, हम भक्ति मार्ग में भी सुनते थे। तो बाबा कहता है कि जो ऊपर से आता है वो अपना महान कर्तव्य करने के लिए आता है। तो आप भी किस लिए अवतरित हुए हो? भी बाबा हमें पूछ रहे हैं, विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए। तो हमारा कर्तव्य कौन सा है? विश्व परिवर्तन। तो सदा यह याद रहता है, कहीं भी रहते, बाबा कहता है कहीं भी रहते आपका मूल कर्तव्य विश्व परिवर्तन का है। तो चाहे हम कहीं पर रहे, बाबा कहता है स्थूल रूप में कहीं पर रहे, लेकिन हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य बाबा कहता है आपका है विश्व परिवर्तन का, वो आपको सदा याद रहे। चाहे कोई भी धंधा करो, घर का कार्य करो, लेकिन याद क्या रहना चाहिए? परिवार या परिवर्तन। बाबा हमें ये सिखाता है कि ये याद ना रहे कि हम परिवार के जिम्मेवार हैं। बाबा कहता है परिवार ही है याद या परिवर्तन, हमें सदा याद रहे कि हमें परिवर्तन करना है स्वयं का और फिर विश्व का। तो परिवार में रहते हो तो किस लक्ष्य से रहते हो? यही लक्ष्य रहता है ना कि इसको भी परिवर्तन करना है। किसको? हमारे आसपास जो रहते, पहले स्वयं को, फिर हमारे साथ में जो रहते उनको, फिर विश्व को। तो परिवर्तन करना है। गृहस्थी होकर नहीं, सेवादारी होकर रहते हो। बाबा कहता है गृहस्थी माना लिमिटेशन, हद में, 4 के जिम्मेवार। बाबा कहता है वो नहीं, विश्व के जिम्मेवार, बेहद के जिम्मेवार। तो सेवाधारी को सेवा ही याद रहती, बाकी सब काम निमित्त मात्र है। तो बाबा कहता है सेवाधारी को हमेशा सेवा ही याद रहे। कौन सी सेवा? विश्व को बदलना है, सत्युगी सृष्टि लानी है। बाबा कहता है वो ही याद रहे, काम तो केवल निमित्त मात्र। असली कार्य है विश्व परिवर्तन का। विश्व परिवर्तन वही कर सकते हैं जो पहले स्वयं का परिवर्तन करते हैं। हमें पहले किसी को परिवर्तन करने का नहीं सोचना है, पहले हमें स्वयं के संस्कारों को बदलना है, स्वयं को परिवर्तन करना है, तो दूसरे फिर अपने आप होंगे। पहले खुद को उदाहरण बनना पड़ता है, फिर आपको देखकर सब करने लग पड़ेंगे। बाबा कहते हैं आपको उसको बनाना भी नहीं है, वो अपने आप होंगे, पहले हमें उदाहरण बनना है। तो स्व परिवर्तन कर लिया है, बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन कर लिया है ना। बाकी जो थोड़ा समय रहा है वह किसके लिए? सेवा के लिए।
बाबा कहता है, बाबा तो देखता है हमने परिवर्तन कर ही लिया है, तो बाबा कहता है थोड़ा सा समय बचा है वो सेवा के लिए। अन्य की सेवा करते स्व की सेवा हो ही जाएगी। अवतार हूँ यह याद रहे तो जैसी स्मृति होगी वैसा ही कर्म होगा। हमें कर्म करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा अलग से। बाबा कहता है सदा ये याद रहे कि मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ विश्व परिवर्तन के कल्याण के लिए। तो बाबा कहता है फिर कर्म भी स्मृति से अपने आप होगा। तो बिहार वाले बाहरी मौसम लाने वाले हो, आजकल तो देश की हालत क्या है। देखो बाबा भी इसी समय अनुसार कह रहे आजकल तो देश की हालत क्या है, कहाँ सूखा है, कहाँ बहुत पानी है, लेकिन अभी क्या करेंगे। तो बाहर सुन कुछ भी हो, हमें देखते हुए भी जैसे नहीं देखना है, हमारा कर्तव्य हमें याद रखना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अब क्या करेंगे, सदा बाहर लाएंगे। आपका ऐसा कर्तव्य देख सब आपको आशीर्वाद देंगे, सब नमस्कार करने आएंगे। अभी तो कोई कोई गाली भी देते हैं क्योंकि गुप्त हो ना। बाबा कहता है जानते नहीं है इसीलिए गाली भी देते, पता नहीं है सत्य क्या है, कौन सी बात कर रहे, तो इसीलिए न जानने के कारण गाली भी देते हैं। पर बाबा कहता है गुप्त हो इसीलिए, जब प्रत्यक्ष होंगे तो आपे ही सब नमस्कार करने के लिए आएंगे। जितनी गालियां देते हैं उतने पुष्प चढ़ाएंगे, फूल पहनाएंगे। एक गाली के बजाय कितनी बार फूलों की माला चढ़ानी पड़ेगी। तो बाबा कहता है फिर भविष्य में भी वही हमारे भक्त बनेंगे। बाबा कहते अभी गाली देते हैं लेकिन फिर भी माला कितनी चढ़ानी पड़ेगी हमारे जड़ चित्रों के ऊपर। तो जैसे बाप ने बहुत गालियां खाई तो पूजन भी इतना ही होता है ना, ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे जितनी गाली खाएंगे उतने बड़े पूज्य बनेंगे। इसलिए घबराना नहीं। बाबा कहता है इसलिए घबराना नहीं, मालाएं तैयार हो रही है। देखो बाबा हमें कैसे सिखाता है, कोई भी गाली बोले तो हमें समझना है कि हमारी माला तैयार हो रही है, घबराना नहीं है। बंगाल, अभी बाबा बंगाल वालों से मिल रहे हैं कलकत्ता। कलकत्ता निवासी क्या प्लान बना रहे हैं, मेले तो बहुत किए, अभी क्या सोचा है। बाबा पूछ रहे कि मेले तो बहुत किए, प्रदर्शनी सब, अभी क्या सोचा है। अभी हर वर्ष में कोई नया प्लान बनाना चाहिए। कलकत्ता भक्ति मार्ग में भी मशहूर है, वहाँ की विशेषता है बलि चढ़ने की। तो कलकत्ता में विशेषता है बलि चढ़ाते, जहाँ काली माँ का मंदिर है वहाँ बलि चढ़ाते, तो उसकी विशेषता है बलि चढ़ाने की। जैसे भक्ति मार्ग की बहुत मशहूर है जैसे भक्ति मार्ग की बलि मशहूर है, वैसे ज्ञान में महाबलि चढ़ने वाले ज्यादा होंगे ना। तो भक्ति में बलि मशहूर और ज्ञान में बाबा कहता है महाबली। एक तरफ भक्ति का फोर्स, दूसरी तरफ ज्ञान का फोर्स। मेले में साथ अभी और कोई विधि अपनाओ। बाबा कहते हैं मेले के साथ अभी और कोई मतलब दूसरी विधि अपनाओ। जितना बड़ा कलकत्ता है उतनी बड़ी आवाज हो। पुरानी गद्दी का स्थान है तो और कोई ऊंची आवाज निकालो। अच्छा, हर एक रोज अपनी चेकिंग कर तीव्र गति को प्राप्त हो रहे हो। बाबा कहता है चेकिंग करनी है कि हमारी गति तीव्र है पुरुषार्थ में। संगम युग पर ही चढ़ती कला का चांस है। पूरे कल्प में अभी ही हमें चढ़ती कला मतलब हमारी ऊंची कला बनती जाती है, बाकी सत्युग से पूरा हम नीचे आते हैं, कला घटती है। तो रोज अपनी चेकिंग करो, सिर्फ चल रहे हैं यह नहीं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं। बाबा कहता है कर रहे पुरुषार्थ हो रहे हैं, चल रहे ऐसे नहीं, लेकिन गति चेक करो, स्पीड है या अलबेलापन है, धीरी गति है। अगर तीव्र गति नहीं होगी तो फर्स्ट जन्म में नहीं पहुंच सकेंगे। बाबा का प्लान है जो 9 लाख में आने वाले बच्चे हैं वो तीव्र गति से चलेंगे। हर कदम में पदमों की कमाई जमा करते पद्मा पदम भाग्यशाली बनो। साधारण चेकिंग नहीं, लेकिन अभी महीन चेकिंग चाहिए, मतलब अंदर संकल्पों की
मन बुद्धि की संकल्प की चेकिंग बाबा कहता है करनी है, महीन सूक्ष्म चेकिंग। यह मर्जी व जन्म है ही प्रत्यक्ष फल खाने के लिए किया और प्राप्ति हुई। बाबा कहता है संकल्प किया और प्राप्ति का अनुभव किया। अब मेहनत की जरूरत नहीं, फल खाने का समय है। बाबा कहता है अभी तो बहुत थोड़ा समय, अभी तो फल खाना है। अतीन्द्रिय सुख के जीवन में रहने का समय है। तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हो ना, जो अभी सदा इस झूले में झूलते वही श्री कृष्ण के साथ साथ झूलेंगे। तो बाबा ये हमें चेकिंग करा रहे कि अगर हमें यहाँ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है तो फिर हम पहले जन्म में श्री कृष्ण जी के साथ आएंगे। ऐसा पुरुषार्थ है ना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तो तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन, यहाँ अतीन्द्रिय सुख हमें सदा अनुभव हो। अभी तमिलनाडु वालों से मिल रहे हैं बाबा। संगम युग पर बाप द्वारा जो खजाने मिले हैं उन सभी खजानों को अच्छी तरह से जमा किया है। माया खजाने को लूट तो नहीं लेती। पहले भी सुनाया था कि डबल लॉक लगा दो, एक बाप की याद की और दूसरी सेवा की। हमेशा बाबा जैसे कहता है याद और सेवा के डबल लॉक, तो एक बाबा कहता है मेरी याद हो और दूसरी फिर बाबा करण करावन हाट सेवा करा रहा है, दूसरी सेवा की। ये डबल लॉक लगाने से कभी भी माया खजाना लूट नहीं सकती, सदा भरपूर रहेंगे। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। स्मृति में बाबा कहते लाओ और फिर अनुभव करो, स्वरूप बनो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। बाबा कहता है ये अमृत वेले से ही ये अनुभूति करो। सारा दिन तिलकदारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। अमृत वेले वरदानों का समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। बाबा कहता है हमें अमृत वेला का समय बहुत ही अटेंशन से लेना है। बाबा कहता है नींद में न चला जाए तो फिर पूरा दिन ही उसका महत्व अपने आप रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का शुक्रिया। शांति। तो बहुत अच्छी मुरली और बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई। बाबा अच्छे से आज कह रहे कि कैसे क्या करना है। एक तो बाबा ने अंतिम स्टेज का बताया कि अंतिम स्टेज किसको कहते हैं, राइट। बाबा ने कहा अंतिम स्टेज जिसको कहते हैं जो विक्रमाजित होता है, फिर विकल्प जो और विकल्प और व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त स्टेज, राइट। तो वो बाबा ने कहा कि कोई नेगेटिव संकल्प भी नहीं और व्यर्थ से भी मुक्त, उसको अंतिम स्टेज कैसे। फिर बाबा ने बताया कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक पुरुषार्थ के साथ उसको प्राप्ति की अनुभूति होती है और दूसरा होता है सिर्फ पुरुषार्थ करते हैं। और बाबा ने ये भी कहा जो सिर्फ पुरुषार्थ करते हैं उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, इसीलिए वो थक जाते हैं, राइट। और जो दूसरा जो पुरुषार्थ के साथ प्राप्त पाते हैं तो वो मेहनत नहीं करते कि वो मोहब्बत में मस्त है परमात्मा की। वो खुद सोचते कि ये मैं नहीं कर रहा, वो उसके संकल्प भी खुद के नहीं, वो परमात्मा के संकल्प, परमात्मा मुझे चला रहा है, परमात्मा के भी वो हर चीज से वो ट्रस्टी बन के कर रहा है, राइट। उसको वही बाबा ने कहा संकल्प में, इसीलिए क्या कहते वो दो चीज का अंतर बाबा ने बताया कि थकावट क्यों महसूस होती है, क्योंकि एक में मेहनत है, एक में मोहब्बत के में मस्त है। फिर संकल्प में भी अंतर क्यों, मेहनत का अनुभव क्यों होता है कि स्वयं चल रही है, क्योंकि वो आत्मा खुद समझती है कि मैं स्वयं चल रही हूँ, जो पुरुषार्थ है, राइट। और सामना में मैं खुद करूँ, परमात्मा का साथ है ये नहीं सोचती है। और दूसरी आत्मा है कहते संकल्प मेरा नहीं, वो सरेंडर बुद्धि होती है, सब कुछ परमात्मा करा रहा है, मैं सिर्फ कर रही हूँ, करण करावना आहार वो है, मैं सिर्फ करण आ रहा हूँ, राइट, वो है। तो वही क्या हमें बाप दादा ही चला ही रहा है, वही स्नेह की गोदी में वो चलता है। हमेशा समझते हैं कि बाप दादा चला ही रहा है, वो सदा वो खुशी में रहते हैं, अंदर की खुशी होती है ना कि सर, तो इसीलिए वो सर्व शक्तियों से उठते रहते हैं। फिर बाबा ने बताया मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो संगम युग की ब्राह्मण बालक जैसे कि जीतते हैं चलते हर एक कदम में स्नेह की गोदी में, और बाप का वायदा है कि बाप दादा एक
के सामने वो लाख नहीं, बाबा ने बताया कि तुम तो बहुत पदम गुना देते हैं, राइट? लेकिन वो अनगिनत कहते हैं ना, बार। हाँ, अनगणित दफा बाबा ने कहा है, राइट? अनगणित देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पे कि सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि यही संगम युग का समय है, जो सर्वश्रेष्ठ समय है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है और सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय का हमें बाबा देते हैं। और सर्व प्राप्तियों का अनुभव, हर वायदा की प्राप्ति इस समय हमें होती है, राइट? और बाबा ने बताया एक कदम अर्थात का मतलब क्या है, वो बाबा ने बहुत अच्छे से किया। एक कदम मतलब एक संकल्प, हम राइट, एक मैं संकल्प बाबा बच्चे आपकी का हूँ। है कि बाबा हम आपके हैं। और उसके रिटर्न में बाबा ने हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव बात कराता है कि बाप आपका है। बहुत ही अच्छा, ये लिख लेना, ये बहुत लाइन बहुत पावरफुल है ये। बहुत पाव के एक कदम का, बाबा कहते हैं ना एक कदम, तो अब बाबा ने बहुत क्लियर किया इतने सालों के बाद। एक कदम का मतलब एक संकल्प हम करते कि हम बालक बन के बाबा हम आपके हैं। और बाबा ने कहा आप जब संकल्प करते तो आपके हर संकल्प, बोल और कर्म में मैं अनुभव कराऊंगा कि कि बाप मैं आपका है। आपका हूँ। वाह बाबा, इतना। फिर बाबा ने बताया एक संकल्प का रिटर्न होता है कि सारा संगम युग जीवन बाप आपका है। सारा संगम युग जीवन बाप आपका है। सिर्फ एक संकल्प का रिटर्न है हमारा। अगर तो हम कितने सारे बाबा हमें संकल्प कराते हैं, हम तो एक संकल्प बाबा से रिटर्न बता रहे हैं हमें, राइट? और संगम युग का वरदान क्या है? स्वयं वरदाता आपके है। जब वरदाता ही आपके है तो बाकी रह क्या गया है? बीज आपके हाथ में है, तो जो बीज द्वारा सेकंड में जो इच्छो वो ले सकते हो। फक्त संकल्प की बात है। आज बाबा ने जो बताया ना, जो वर्द आज स्लोगन दिया है ना, वर्द अच्छे, और वो संकल्प का रहा है जो जो शुभ श्रेष्ठ तो संकल्पों का बहुत से भोजन। हाँ, वो भोजन वैष्णव का जो होता है, राइट? तो बाबा ने वो आज संकल्प के बारे में अच्छे से पकड़ा, कैसे संकल्प करना है। वहां सिर्फ स्लोगन दिया, बाबा ने आज पूरी मुरली चलाई संकल्प के बारे में, राइट? तो बाबा ने कहा है। फिर बाबा कहते हैं जी हजूर। कैसे बाबा कहते हैं कि हर शक्ति, हर सुख, आनंद जब चाहिए वो आपको मिल जाता है, क्योंकि हजूर आपके है। जो देने वाला वो आपका है ना, तो वो हर चीज उसकी जो है वो आपको जब बोलो, आप जब चाहोगे तब आपको मिल जाएगी। बाप सर्व सर्वंट प्राप्त रूप में बाधा हुआ है। बाबा कहता है यस मैं बनता हुआ, और देखो सर्वंट कितना निरहंकारी है बाप। यस इतनी हाईएस्ट ऑथोरिटी होते हुए भी कहता है बच्चों को मैं तुम्हारा सर्वंट हूँ, सर्वेंट आज्ञाकारी। तभी तो ओबेडिएंट सर्वेंट कहता है। यस, ओबीडियंट सर्वेंट कहता